जय श्री हरि। बंधुओं, आज का विषय है कि राम जी और रावण का जब युद्ध हुआ तो उसमें कितने योद्धा थे। वानर और रीछों के कितने योद्धा थे। आइए दिखाते हैं आपको शास्त्र के माध्यम से, आप चौंक जाएंगे। जो लोग कहते हैं वर्तमान में मानवों की संख्या 7.5 अरब है, आपने महाभारत में बताया था कि इतने अरब मर गए, आज ही इतनी है तो तब कितनी होगी। पहले बहुत अधिक लोग रहते थे, बहुत अधिक जंगल थे, सब लोगों को रहने की अच्छी व्यवस्था थी, ऐसी कोई बात नहीं है कि कमी पड़ गई थी। बहुत बड़ी पृथ्वी है। आइए, उससे ही आप चौंक गए थे, 6.5-7 अरब से ही। आइए अब आपको दिखाते हैं कि राम जी और रावण जी के युद्ध में कितने वानर, रीछ और लंगूर थे। लंगूर तो वानर की श्रेणी में आ गए मान लीजिए। और देखते हैं कितने वानर थे। आइए बताते हैं आपको शास्त्र के माध्यम से। ये 38वां सर्ग है वाल्मीकि रामायण का। तो 38वें सर्ग में 30वें श्लोक में कहा गया है, शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, इनमें से किसी के साथ 100, किसी के साथ लाख, किसी के साथ करोड़, किसी के साथ 10,000 और किसी के साथ एक शंकु वानर हैं। अब एक शंकु वानर कितने होते हैं, आप गिनती ही नहीं आती होगी आपको वहां तक। आइए बता देते हैं, हमें भी नहीं आती। कोटि, 1 करोड़ में 7 शून्य होते हैं। अर्बुद, 10 करोड़ में 8। अरब, 1 अरब में 9। 10 अरब अर्थात खरब में 10। और 10 खरब में 11। और शंकु में 12। 12 शून्य। तो करोड़ में 7, अर्बुद में 8, अब्ज में 9, खर्व में 10, निखर्व में 11 और शंकु में 12 शून्य लगेंगे एक के आगे। इतने वानर किसी के साथ थे, किसी के साथ करोड़ थे, किसी के साथ लाख थे। कहा गया कितने ही वानर, अर्बुद 10 करोड़ थे, 100 अर्बुद 10 अरब थे, मध्य 10 पद्म थे। अब पद्म भी नहीं पता हमें कितने होते हैं। तो शंकु में जितनी शून्य बताई थी उससे भी अधिक बताते हैं कितने होते हैं शंकु में। करोड़ में बताई थी 7 शून्य, और 10 करोड़ में 8, अरब में 9, खरब में 10, निखर्व महापद्म में 11, शंकु में 12, जलधि में 13, अंत्य में 14, मध्य में 15 और परार्ध में 16। अब मध्य में होते हैं 15, अर्थात 10 पद्म में 15 शून्य। तो किसी के साथ 15 शून्य के बराबर वानर थे, एक के बाद 15 शून्य लगा दो। तथा अंत्य एक पद्म, किसी के साथ 10 पद्म थे, किसी के पास एक पद्म थे। तो 15 शून्य बता दिए और उससे एक शून्य कम कर लो, वो पद्म हो गया। इतने सैनिक थे। अब ये सैनिक कुल मिलाकर कितने हो गए, देखिए कितने ही वानरों तथा वानर युद्धपतियों की संख्या समुद्र तथा परार्ध तक पहुंच गई है। यानी समुद्र अर्थात 10 नील और परार्ध तक अर्थात शंख तक पहुंच गई है। 16 शून्य जिसमें होते हैं, एक के आगे 16 शून्य लगा दीजिए आप। उतनी संख्या वानरों की उस समय हो गई थी। ये तो हो गई थी, इसके पश्चात इनकी बातचीत आगे चली रही थी। और बातचीत बातचीत चलते चलते आगे क्या हुआ, आइए दिखाते हैं आप। तो श्री राम और सुग्रीव, इस प्रकार बातें हो रही थी। उसी समय बड़े जोर की धूली उठी। ये 39वें सर्ग का 8वां श्लोक, जिसने आकाश में फैलकर सूर्य की प्रचंड प्रभा को ढक दिया। फिर तो धूल जनित अंधकार से संपूर्ण दिशाएं दूषित एवं व्याप्त हो गईं तथा पर्वत, वन और काननों के साथ समूची पृथ्वी डगमग होने लगी। तदनंतर पर्वतराज के समान शरीर और तीखी दाढ़ वाले असंख्य महाबली वानरों से वहां की सारी भूमि आच्छादित होगी। अब आप कह रहे होंगे असंख्य असंख्य वानर, जिनकी संख्या नहीं हो सकती, ऐसा कैसे हो सकता है। अरे आप इसी में ही गिनती भूल गए। तो अब जो वानर आ रहे हैं, अब उनके आप देखिएगा, अभी जितने हो गए 16 शून्य लगानी थी उनके आगे, अब देखिए कितने आते हैं। पलक मारते मारते अरबों वानरों से घिरे हुए अनेकानेक युद्धपतियों ने वहां आकर सारी भूमि को ढक लिया। यानी अरबों
अरबों वानरों से घिरे हुए अनेक युद्धपतियों ने, एक युद्धपति के साथ अरब, फिर अनेकों के साथ अरब, ऐसे कर करके, तो नदी, पर्वत, वन और समुद्र सभी स्थानों के निवासी महाबली वानर जुट गए, जो मेघों की गर्जना के समान उच्च स्वर से सिंहनाद करते थे। कोई बाल सूर्य के समान लाल रंग के थे, तो कोई चंद्रमा के समान गौरवाण के, कितने ही वानर कमल के केसरों के समान पीले रंग के थे, और कितने ही हिमाचलवासी वानर सफेद रंग के दिखाई देते थे। उस समय परम कांतिमान शतबली नामक वीर वानर 10 अरब वानरों के साथ दृष्टिगोचर हुआ। तो उसके साथ 10 अरब वानर थे। तत्पश्चात सुवर्ण शैल के समान सुंदर एवं विशाल शरीर वाले तारा के महाबली पिता कई सहस्त्र कोटि वानरों के साथ वहां उपस्थित देखे गए। तो कई सहस्त्र कोटि के साथ वो वहां उपस्थित थे। तो कितने सहस्त्र कोटि माना जाए, यह भी बात होती है। तो आप अधिक कोटि मत मानिए, इतना तो मानना ही पड़ेगा कि कई सहस्त्र कोटि है तो 1000 करोड़ मान लेते हैं। इसका अर्थ हो गया 10 अरब तारा के पिता के साथ वानर थे। शतबली के साथ हो गए 10 अरब। अब इसी प्रकार रोमा के पिता और सुग्रीव के ससुर जो बड़े वैभवशाली थे वहां उपस्थित थे, उनके साथ भी 10 अरब वानर थे। तदनंतर हनुमान जी के पिता कपिश्रेष्ठ श्रीमान केसरी जी दिखाई दिए। उनके शरीर का रंग कमल के केसरों की भांति पीला और मुख प्रातःकाल के सूर्य के समान लाल था। वे बड़े बुद्धिमान और समस्त वानरों में श्रेष्ठ थे। वे कई सहस्त्रों वानरों से घिरे हुए थे। कितने सहस्त्रों पता नहीं, ठीक है 50,000 मान लेते हैं। फिर लंगूर जाति वाले वानरों के महाराज भयंकर पराक्रमी गवाक्ष का दर्शन हुआ। उनके साथ 10 अरब वानरों की सेना थी। तो 10 अरब लंगूर आए। उसके पश्चात शत्रुओं का संहार करने वाले धूम्र भयंकर वेगशाली 20 अरब रीछों की सेना लेकर आए। तो धूम्र के साथ 20 अरब भालू थे, रीछ थे। महापराक्रमी युद्धपति पनस 3 करोड़ वानरों के साथ उपस्थित हुए। पनस के साथ 3 करोड़ वानर थे। वे सब के सब बड़े भयंकर तथा महान पर्वताकार दिखाई देते थे। युद्धपति नील का शरीर भी बड़ा विशाल था। वे नील कज्जल गिरी के समान नील वर्ण के थे और 10 करोड़ कपियों से घिरे हुए थे। तो नील के साथ थे 10 करोड़। तदनंतर युद्धपति गवय जो सुमेरु में पर्वत मेरु के समान कांतिमान और महापराक्रमी थे, 5 करोड़ वानरों के साथ उपस्थित हुए। तो गवय के साथ थे 5 करोड़। उसी समय वानरों के बलवान सरदार दरीमुख भी आ पहुंचे। वे 10 अरब वानरों के साथ सुग्रीव की सेवा में उपस्थित हुए। तो दरीमुख के साथ थे 10 अरब। अश्विनी कुमारों के महाबली पुत्र महेंद्र और द्वित, ये दोनों भाई भी 10-10 अरब वानरों की सेना के साथ वहां दिखलाई दिए। तो महेंद्र और द्वित के साथ दोनों के मिला के थे 20 अरब वानर। तदनंतर महातेजस्वी बलवान वीर गज 3 करोड़ वानरों के साथ सुग्रीव के पास आया। तो 3 करोड़ वानर थे वीर के पास। रीछों के राजा जामवान बड़े तेजस्वी थे। वे 10 करोड़ रीछों से घिरे हुए आए और सुग्रीव के अधीन होकर खड़े हुए। तो जामवान जी के साथ 10 करोड़ रीछ और थे। धूम्र के साथ 20 अरब रीछ थे। तो 20 अरब 10 करोड़ रीछ यहाँ पर हो गए। रोमन नामक तेजस्वी और बलवान वानर 1 अरब पराक्रमी वानरों को साथ लिए बड़ी तीव्र गति से वहां आया। तो रोमन के पास थे 1 अरब। इसके पश्चात युद्धपति गंधमादन उपस्थित हुए। उनके पीछे 1 पद्म वानरों की सेना आई थी। रोमन के साथ थे 1 पद्म वानर। 1 पद्म वानर का अर्थ हुआ 1 में 15 शून्य आप लगा दीजिए। 1 करोड़ में 7 शून्य लगती हैं और ये जो 10-10 अरब लेके आए थे उनमें 10 शून्य लगती हैं। अब 1 पद में 14 शून्य लगा दीजिए आगे, उतने गंधमादन लाए थे। तत्पश्चात युवराज अंगदाई ये अपने पिता के समान ही पराक्रमी थे। इनके साथ 1 सहस्त्र पद्म और 100 शंकु वानरों की सेना थी। अब इनके साथ 1 सहस्त्र पद्म और 100 शंकु, तो हो गया 1001 पद्म वानरों की सेना थी। अब वो पिछले वाले आए थे गंधमादन, वो तो 15 जीरो वाले थे, 1 पद्म लेके आए थे। ये 1001 पद्म लेके आए अंगद जी, तो जिसमें 18 शून्य लगेंगे। ये आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ देखा है ना कितने शून्य लगी।
तदनंतर तारों के समान कांतिमान तार नामक वानर 5 करोड़ भयंकर पराक्रमी वानर वीरों के साथ दूर से आता दिखाई दिया। इंद्रजानु नामक वीर योधपति, जो बड़ा ही विद्वान एवं बुद्धिमान था, 11 करोड़ वानरों के साथ उपस्थित देखा गया। वह उन सबका स्वामी था। इसके पश्चात रंभ नामक वानर उपस्थित हुआ, जो प्रातःकाल सूर्य की भांति लाल रंग का था। उसके साथ 11,100 वानरों की सेना थी। तत्पश्चात वीर युवपति दुर्मुख नामक बलवान वानर उपस्थित देखा गया, जो 2 करोड़ वानर सैनिकों से घिरा हुआ था। दुर्मुख के पास 2 करोड़ वानर थे। इसके पश्चात हनुमान जी ने दर्शन दिया। उनके साथ कैलाश शिखर के समान श्वेत शरीर वाले भयंकर पराक्रमी वानर 10 अरब की संख्या में मौजूद थे। तो ये कुल मिलाकर लगभग हमारे पास यहाँ जितने भी हो गए हैं, अभी बताएंगे कितने हो गए, लेकिन उसके बाद एक और देख लीजिए। फिर महापराक्रमी नल उपस्थित हुए, जो 1,01,100 द्रुमवासी वानरों से घिरे हुए थे। तदनंतर श्रीमान दधिमुख 10 करोड़ वानरों के साथ गर्जना करते हुए किष्किंधा में महात्मा सुग्रीव के पास आए। इसके अतिरिक्त शरभ, कुमुद, वहनी तथा रह, ये और दूसरे भी बहुत से इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर युद्धपति सारी पृथ्वी, पर्वत और वनों को आवृत करके वहां उपस्थित हुए, जिनकी कोई गणना नहीं की जा सकती। तो इन्होंने कहा है इसके अतिरिक्त इतने इतने वानर और भी थे। और ये कुछ वानरों के यूथ हमने जोड़े नहीं है, 2-4 के, जैसे नल के नहीं जोड़े 1 अरब, दधिमुख के 10 करोड़ नहीं जोड़े, और यूथपति दुर्मुख के नहीं जोड़े 2 करोड़। इन 3-4 को छोड़ के जो हमने जोड़े हैं, वो निकल के आए। देखिए कितने निकल के आए। 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, उसके आगे में 10 करोड़ के आगे 1 अरब, 1 अरब के आगे 10 अरब, 10 अरब के आगे 100 अरब, फिर हमें गिनती नहीं आती। देख लेते हैं कितने शून्य लगे एक के बाद। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। एक के बाद 18 संख्याएं हैं। 1, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 9, 1, 3, 8, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0। अब ये संख्या कितनी हुई? सहस्त्र पद्म 91 अरब 38 करोड़ 50 हजार। इसमें वो 3-4 वाले और जोड़ लोगे, थोड़े और बढ़ जाएंगे हल्के से, अधिक प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। इतने वानर की संख्या, इतने वानरों की संख्या तो बता दी जिनमें 18 शून्य लग रही है। और बाकी जो आए हैं उन्होंने कहा कि इनमें इतने थे, शरभ, कुमुद, वहनी तथा रह, ये और दूसरे बहुत से इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, वो इतने थे कि उनकी गणना नहीं की जा सकती। तो भैया जो लोग कहते हैं कि मनुष्यों की कमी हो गई, मनुष्य बहुत हो जाएंगे तो हमें खा जाएंगे, या वानर अधिक हो जाएंगे, या और कोई पशु अधिक हो जाएंगे तो हमें खा जाएंगे, तो ये बताइए, मुर्गे आपको खा जाएंगे, बकरे आपको खा जाएंगे, उन सबको इसलिए आप मार मार के खा रहे हो। बंदर और लंगूर और रीछ आपको नहीं खाएंगे, ये तो अधिक चंचल होते हैं। तो उस समय बंदर और रीछों ने क्यों नहीं खाया, जबकि वो मनुष्यों से तो कई अधिक संख्या में होंगे। तो ये था बंधु, प्रमाण दिया गया है कि इतने वानर थे। हमें एक चलचित्र और डालनी है जिसमें गिनती सिखानी पड़ेगी लोगों को कि कितने शून्य तक गिनती है। तो अभी हम ये दिखाते हैं, ये दिखाया आपको, और उस चलचित्र को देख के आप इस गिनती को भी और अधिक समझ पाएंगे। तो बंधु धन्यवाद। जय श्री